पुराने जमाने की बात है जब शाम की सरजमीन पर एक नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियाया उससे बेइंतहा खुश थी। बादशाह को फूलों और पौधों से गहरा लगाव था, इसीलिए उसने अपने महल में एक आलीशान शाही बाग तैयार करवाया था। हर रोज वो मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में तशरीफ ले जाता। एक रोज जब बादशाह बाग से लौटा तो उसने ईशा की नमाज अदा की और आराम करने चला गया। ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से 4 हूरें उतर रही हैं। एक हूर ने अपने हाथ फैलाए तो जमीन से एक सुनहरे तने वाला दरख्त उगाया। फिर दूसरी हूर ने हाथ फैलाए तो उस दरख्त की शाखें चांदी की बन गईं। तीसरी हूर ने हाथ फैलाया तो उन शाखों पर हीरे जवाहरात से जड़े पत्ते उगाए। बादशाह हैरत से इस अजीबोगरीब दरख्त को देख रहा था कि अचानक एक हूर सेब में तब्दील हो गई। उसी वक्त एक खौफनाक और अजीब मखलूकन आया और दरख्त पर बैठकर वो लाल सेब खाने लगा। बादशाह इस अजीब ख्वाब से घबराकर जाग उठा। उसके दिल में ये तलब पैदा हुई कि वो अपने बाग में ऐसा ही जादुई दरख्त लगाए। बादशाह के दरबार में एक बुजुर्ग दाना थे जो ख्वाबों की ताबीर जानते थे। अगले दिन बादशाह उनके पास पहुंचा और अपना ख्वाब बयान किया। बुजुर्ग ने कहा, जो हूरें तुमने अपने ख्वाब में देखी हैं वो कोह काफ की जादुई दुनिया से ताल्लुक रखती है। उन्हें एक दानव ने कैद कर रखा है और वो तुम्हारी मदद की मुंतजिर हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को जमा किया और ऐलान किया, जो कोई उन हूरों को दानव के चंगुल से आजाद कराएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दौलत की लालच में कई बहादुर सिपाही निकले मगर सब नाकाम होकर लौट आए। बादशाह का एक वफादार वजीर था जिसने इजाजत मांगी कि वो इस मुहिम पर जाए और बादशाह ने खुशी खुशी उसे जाने की इजाजत दे दी। वजीर की सफर वजीर कोहकाफ की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में उसने एक जख्मी शख्स को देखा जो दर्द से कराह रहा था। वजीर ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। शुक्रगुजारी से भरा वो शख्स बोला, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक ताबीज दे सकता हूँ जिससे तुम हैवानों की जबान समझ सकोगे। वजीर ने ताबीज लिया और अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद उसने 2 मछलियों को एक सूखी झील में तड़पते देखा। एक मछली बोली, ए इंसान, हमारी मदद करो। दूसरी बोली, ये हमारी जबान कहाँ समझेगा। मगर वजीर ने उनकी जबान समझ ली और उन्हें पानी में वापस डाल दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी और चली गईं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने चींटियों की मल्लिका की आवाज सुनी जो अपनी कौम से कह रही थी, तेज चलो वरना ये इंसान हमें कुचल देगा। वजीर मुस्कुराया और पीछे हट गया जिससे चींटियां महफूज निकल सकें। फिर वो आगे बढ़ा और देखा कि एक बौना झाड़ियों में फंसा हुआ था। वजीर ने उसे आजाद किया। बौने ने शुक्र अदा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई चादर है जो पहनने वाले को गायब कर देती है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। वजीर ने वो चादर कबूल की और कोहकाफ की तरफ बढ़ गया। वजीर कोहकाफ पहुंचा। वहाँ एक खूबसूरत महल था जिसके दरवाजे पर 2 खौफनाक राक्षस पहरा दे रहे थे। वजीर ने जादुई चादर ओढ़ी और गायब होकर महल में दाखिल हो गया। लेकिन महल में हलचल मच गई कि कोई अनजान शख्स अंदर आ गया है। गुस्से से भरा दानव गरजते हुए प्रकट हुआ। वजीर ने उससे नरमी से बात की और कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ बल्कि हूरों की रिहाई चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले कुछ भी देने को तैयार हूँ। दानव जोर से हंसा लेकिन वजीर की संजीदगी देखकर बोला, अगर तुम 2 मुश्किल इम्तिहान पूरे कर लो तो मैं हूरों को छोड़ दूंगा। वजीर ने हामी भर ली। पहला इम्तिहान, दानव ने अपनी उंगली से एक नायाब अंगूठी उतारी और जोर से हंसते हुए उसे दरिया में फेंक दिया। ये अंगूठी कल सुबह तक मुझे वापस चाहिए। वजीर परेशान हो गया मगर उसे मछलियां याद आईं। उसने दरिया के किनारे जाकर उन्हें पुकारा। मछलियां पानी में गोता लगाकर गईं और सुबह से पहले अंगूठी लेकर आ गईं। वजीर ने दानव के सामने अंगूठी पेश कर दी। दूसरा इम्तिहान, दानव ने 3 बोरियां बाजरा जमीन पर बिखेरते हुए कहा, ये तमाम दाने कल दोपहर तक बोरियों में वापस भरने हैं। वजीर मुश्किल में था लेकिन तभी अचानक चींटियों की फौज आई और दोपहर से पहले ही सारा बाजरा जमा कर दिया। दानव हैरत में पड़ गया। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब हूरों को छोड़ दो। दानव जोर से हंसा और बोला, इंसान कितने नादान होते हैं, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं हूरों को कभी आजाद नहीं करूंगा। ये सुनकर वजीर को गुस्सा आ गया। उसने जादुई चादर ओढ़ी, अपना खंजर निकाला और दानव के सीने में उतार दिया। दानव जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हलाक हो गया। हूरों को कैद खाने से आजाद किया। वो खुशी खुशी वजीर को लेकर बादशाह के पास पहुंची। हूरों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इनाम के तौर पर उसके बाग में वही जादुई दरख्त उगा दिया जिसके तने सोने के, शाखें चांदी की और पत्ते हीरे के थे। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक वजीर को बड़ा इनाम दिया। हूरें खुश होकर अपनी जादुई दुनिया में लौट गईं और बादशाह ने अपनी रियाया के साथ सुकून भरी जिंदगी बसर की। नेक नियति और ईमानदारी हमेशा कामयाबी देती है। धोखेबाज चाहे जितना भी ताकतवर हो, सच्चाई और बहादुरी के आगे टिक नहीं सकता।